सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स एंड टुडे इज द फर्स्ट क्लास। ओके, सो शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल बहुत ही बेसिक सा चीज है जो हम लोग को क्लास 8 9, ठीक है, या इवन बिफोर दैट थोड़ा बहुत हम लोग को मिल जाता है एंगल्स वगैरह के बाद। एंगल्स तो बहुत पहले ही मिल जाता है, तो पहले कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे तो हम लोग 4 भाग में ये चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या क्या है? लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या था? जैसे अगर मैं ए मार्क कर दूं तो यहाँ पे था लाइन। तो लाइन हो जाएगा ऐसा, ये एक लाइन है। अब क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई एंडिंग नहीं है। अब स्टार्टिंग एंडिंग आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टार्टिंग एंडिंग तो है, बट एक्चुअली में इसका स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, तो उसको हम लोग एक लाइन बोलेंगे। अब इसका स्टार्टिंग एंडिंग कैसे नहीं है, ये समझने के लिए हमको नेक्स्ट दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में आएगा रे। नाउ रे इज एक्चुअली, लाइन इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि इसका जो लेफ्ट एंड है वो चले जा रहा है, एरो का मतलब ये चले जा रहा है, और जो राइट एंड है वो भी चले जा रहा है। दोनों को हमने फिक्स्ड नहीं किया है, राइट। रे है, एक एंड मैंने फिक्स्ड किया है और एक एंड चले जा रहा है। समझ में आ गया? तो लाइन इज समथिंग कि दोनों एंड, बोथ द एंड्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वो कंटिन्यू हो रहे हैं। रे इज one end is fixed and the other end is continuing. नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग समझेंगे लाइन सेगमेंट, नाउ दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो। अब ये पूरा फिक्स्ड है, दोनों एंड्स इसका क्या है? फिक्स्ड है। अब सिमिलर तरीके से यहां पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि इसका तो एक एंड फिक्स था, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस हैं जिनके बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इनके बीच का गैप, आप इनको अगर एक्सटेंड भी करते रहोगे और भी फर्दर एक्सटेंड करोगे तो इनका बीच का गैप सेम ही रह जाएगा हमेशा, लाइफ लॉन्ग। तो वो तो पैरेलल लाइन तो पैरेलल ही होगा ना, इनके बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तब भी तो ऐसा ही होगा कि अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा है, तो इनके बीच का गैप कहाँ चेंज हो रहा है? गैप तो चेंज नहीं हो रहा है ना, गैप तो फिक्स ही है। नेक्स्ट आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, हमारे आंख के सामने करे या एक्सटेंड करने के बाद करे। जैसे ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये दोनों लाइंस आपको देख के लगेगा कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए तो नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे होते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको दिख जाए तो सही है, या फिर अगर आप एक्सटेंड भी करोगे तो इंटरसेक्ट तो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या था। कंकरेंट लाइंस,
कंकरेंट लाइंस ऐसे लाइंस हैं जो एक पॉइंट से पास होते हैं, इस तरीके के लाइंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर प्लेन में पास होने वाले जितने भी लाइंस है उनको हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितने ऐसे लाइन पास हो सकते हैं? ठीक है, बहुत सारा, वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई गेस परपेंडिकुलर लाइंस था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, एक लाइन जब दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यानी दोनों लाइन एक एल के शेप में आने चाहिए, ठीक है, एल के शेप में आने चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से एक एल दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं से एक एल दिखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें दो वर्ड है, दोनों वर्ड्स को हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब बाइसेक्टर का मतलब है जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में काट देता है। बाइसेक्ट, बाई का मतलब दो है, ठीक है, सेक्ट का मतलब इज रिलेटेड समथिंग टू द वर्ड सेक्शन, दो दो इक्वल सेक्शन में बांट देगा, ठीक है। जैसे मैं इस पेन को, अगर मैं पेन को यहां से काटूं तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, दो इक्वल हिस्सों में ये पेन बट जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये कोई एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, तो मैं इसको अगर यहां से काट दूं हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 5, ये 5, ठीक है। या फिर ये कोई एक लाइन है 12 सेंटीमीटर का, तो मैं इसको अगर यहां से काट दूं तो ये 6, ये 6 हो जाएगा, बाइसेक्ट हो गया। बट ये सिर्फ नॉर्मली बाइसेक्ट हो रहा है, हमको किस तरीके से बाइसेक्ट करना है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बना के बाइसेक्ट करना है। तो अब अगर मैं मान लो ऐसा एक लाइन लेता हूं जो कि 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का लाइन, अब आप अगर इसको ऐसे करके काटते हो और आप बोलते हो कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये फिर नहीं होगा, आपको इसको ऐसे काटना पड़ेगा, यहां पे 90 डिग्री बना के काटना पड़ेगा, ठीक है। तब आप बोलो कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये जो लाइन होगा ये लाइन कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिसने बाइसेक्ट तो किया लाइन को, दो हिस्सों में तो बांटा, बट किस तरीके से बाइसेक्ट किया? 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये नंबर 1 हमने खत्म कर दिया है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स में एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल, ठीक है, ये सब देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर 1 दिया था ना यहाँ पे। वो तो कंस्ट्रक्शन में चलेंगे हम लोग, हाँ हाँ, वैसे ही कर निकालते हैं, ठीक है। नंबर 2, तो नंबर 2 में पहला क्या है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होगा, एंगल मैंने दिखाया था ना लास्ट क्लास में, ऐसा एंगल कैसे बनता है, यहाँ पे एक बेसलाइन होता है तो ऐसे करके एंगल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो कि 0 टू 90 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है, 0 टू 90 डिग्री के बीच में रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है राइट एंगल। मैंने लिस्ट में लिखा है क्या? हाँ, लिखा हुआ है, चलो।
राइट एंगल यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। देन है ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल तो ऐसा है कि आपने एक बेस बनाया पहले, मान लो आपने ये बेस बनाया, अब यहां से आप एंगल मेजर कर रहे हो, जैसे मान लो ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, फिर ये 120 हो गया, 150 हो गया, ऐसा करते करते ये पूरा लाइन स्ट्रेट ही हो गया। तो स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल अगर हम लोग लेंगे तो वो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, अगेन मान लो आपने एक बेस बनाया, ठीक है, अब इस बेस से आप एंगल ले रहे हो, ये कितना हो गया था, स्ट्रेट एंगल हो गया। और अगर ऐसा टिल्ट हो जाए, ठीक है, मतलब ये पेन ऐसा जाके अगर ऐसा हो जाए, चलो बना ही देता हूं, ये ऐसा आ जाए लाइन, तो कैसा एंगल होगा। अब देखो, इसको देखने का दो नजरिया है। एक तो अगर कोई बोलेगा इसको, तो बोलेगा कि भाई ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, या फिर ये ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा घूम के आके 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 ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये इधर से घूम के आया है, ये इधर से घूम के आया है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बी ये अंदर वाला लू, कनकेव पार्ट वाला लू अंदर वाला, तो मैं बोलूंगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसमें मैं अंदर वाला लू तो मैं बोलूंगा कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल है, ठीक है। बट एक्चुअली ये जिस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल में आप ऐसा कर सकते हो कि 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, नेक्स्ट आ गया कंप्लीट एंगल, यानी एंगल जहां से शुरू हुआ था वहां पे आके पूरा कंप्लीट हो गया, दैट विल बी 360 डिग्री। तो यहां से एंगल शुरू होके फिर यहां पे आ गया, जैसे ये लाइन घूम के यहां पे आया, फिर यहां पे गया, फिर और थोड़ा दूर ये लाइन जाता तो यहां पे चला जाता, ऐसा हो जाता फिर, ठीक है। तो ये लाइन पूरा यहां पे आ जाएगा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हो फिर, क्योंकि पूरा कोइंसाइड है, कोई एंगल दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बट ये क्या है एक्चुअली में, क्योंकि ऐसे घूम के हम लोग दिखा रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं, तो ये 360 डिग्री होगा, यानी ये कंप्लीट एंगल होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो जैसे मान लो इस तरीके से है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट वर्ड का मतलब ही होता है आस पड़ोस में, ठीक है। एडजेसेंट माने कितना, पाशापाशी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स।
नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल भी आप इसमें ही समझ सकते हो कि जैसे ये 30, थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल देखो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है कि ऐसे दो एंगल जो मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो दिस इज कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स ऐसे एंगल्स है जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है। अब या तो आप एक ही जगह में दिखाओ दोनों को, या फिर आप इसको दो अलग अलग जगह में भी दिखा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे 15 डिग्री लिखा और इसको बोल दिया ये एंगल ए है, और आपने यहाँ पे यहाँ पे 75 डिग्री लिखा और इसको आपने बोल दिया कि ये एंगल बी है। तो एंगल ए एंड बी आर व्हाट, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का समेशन कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। सेम गोज फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होंगे जिनका समेशन 180 डिग्री होता हो, ठीक है। मान लो मैंने ये 60 ले लिया और ये 120 है, तो एंगल ए एंड बी आर व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अच्छा, और क्या था हमारे यहाँ पे, लीनियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लीनियर एंगल एक्चुअली लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। लीनियर एंगल यानी ऐसा, कहीं से भी आप एक लाइन खींच दो, कहीं से भी आप एक लाइन खींच दो, कहीं से भी आप एक लाइन खींच दो, तो यहाँ पे जो दो एंगल्स बनेगा ना, ये दोनों एंगल मिलके एक लीनियर एंगल बना रहा है। मतलब मान लो ये x है, ये y है, हमको पता भी नहीं है कि क्या है, पर x प्लस वाई 180 डिग्री तो होगा ही, इतना तो श्योर ही है, क्योंकि ये देखने में कौन से टाइप का एंगल जैसा लग रहा है, स्ट्रेट एंगल। याद है हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं बीच में एक ट्रांसवर्स खींच दूं और इसको दो हिस्सों में बांट दूं, तो ये दोनों हिस्सा इंडिविजुअली क्या है मुझे नहीं पता, बट ये दोनों मिलके हमेशा क्या होगा, 180। तो फिर तो ये भी बोल सकते हैं कि लीनियर एंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 हो रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल, मतलब मीनिंग तो वही था कि ऐसे दो एंगल्स जिनका समेशन कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जैसे ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, तो हम लोग हमेशा बोल पाएंगे कि x इज इक्वल टू y, ठीक है। यानी इस तरीके का सिचुएशन आपको जब कभी भी मिलेगा, मैं दिखा दूंगा एग्जांपल, हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे, जब कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आपको मिलेगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, मैं मार्किंग कर देता हूं। डबल लाइन का मतलब है ये दोनों डबल लाइन, ये दोनों एंगल इक्वल है। सिंगल लाइन का मतलब है ये दोनों सिंगल लाइन, ये दोनों इक्वल है। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट समझते हैं। नंबर 3 तो हो चुका है, ट्रांसवर्स रिलेटेड एंगल्स, ठीक है। यानी अगर दो पैरेलल लाइंस हमारे पास हो, उसमें अगर मैं एक ट्रांसवर्स ड्रॉ करूं, तो को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
ये समझना है हम लोग को, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है ये भी देखना है। तो ये हो गया नंबर 4। तो ये है ए बी, ये है सी डी, ये है एक ट्रांसवर्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स भी अगेन वैसे एंगल्स है जिनका सम 180 डिग्री होता है, जैसे 3 और 5। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स यानी अंदर तो है इंटीरियर एंगल है और कलीग है एक दूसरे के, इसलिए को वर्ड यूज हुआ है, कोऑपरेशन, कलीग। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना है, या फिर इन दोनों को एडजेसेंट एंगल भी, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल भी एट टाइम्स बोला जाता है, क्योंकि ये सारे एडजेसेंट है उस हिसाब से। चलो कोई इश्यू नहीं है। तो 3, 5, 4, 6। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स में तो कुछ फॉर्मूला वगैरह ऐसा नहीं है, बस आप आइडेंटिफाई करके रखो कि इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है। तो यहां पे 3, 4, 5, 6 होगा। 3, 4, अरे यार बार बार एक ही, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट था एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल भी आइडेंटिफाई करके रखो, बस फॉर्मूला कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट में दो तरीके का आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी होगा, लेकिन हाँ, अब अल्टरनेट में दो तरीके का, एक आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक आएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर जैसे 4 इज इक्वल टू 5, 4 इज नॉट इक्वल टू 6, ये सेम लाइन में नहीं, उल्टे वाले साइड में होगा, अल्टरनेट वाले साइड में। ठीक है, तो यहां पे होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। उस हिसाब से एक्सटीरियर में एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। 5 तो इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर होने से दोनों एक्सटीरियर होगा। 1 और 2 इक्वल कैसे होगा, 1 और 2 तो लीनियर पेयर है, 180 डिग्री हो रहा है। 1 और 8। ठीक है, 1 और 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 तो अंदर है। 1 और 7 नहीं होगा क्योंकि 1 और 7 तो सेम साइड में है। ठीक है, अच्छा, और 2 और क्या होगा, 7। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या है, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये है, इस लाइन के ऊपर ये है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट साइड में इस लाइन के ऊपर ये है, इस लाइन के ऊपर ये है। ठीक है, सेम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, इस लाइन के नीचे ये है, इस लाइन के भी नीचे ये है। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8।
राइट साइड में इस लाइन के नीचे 4 है, इस लाइन के नीचे 8, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आने से सही लगेगा, मतलब सॉल्व करने में मजा आता है इसको। चलो बाकी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें हैं, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा बेसिक बेसिक। ये पता है सबको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल स्टेट्स दैट द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज एड्स अप टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे ले लो, कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे ले लो, तो एंगल ए बी सी हो या फिर एंगल डी ई एफ हो, एंगल पी क्यू आर हो, इंटीरियर एंगल सारा, हाँ ये इंटीरियर एंगल्स का बात किया जा रहा है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये सब ऐड करके कितना आएगा हमेशा 180 डिग्री। चलो ग्रेट। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे ये बोला जाता है कि जैसे मान लो मैं यहां पे बता देता हूं, ये तीनों तो इंटीरियर एंगल है कि नहीं, ये है एक एक्सटीरियर एंगल। क्यों एक्सटीरियर एंगल है? क्योंकि ट्राइंगल के 3 साइड में से किसी एक साइड को हमने एक्सटेंड किया, किसी एक साइड को, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था, मैंने इसको एक्सटेंड करके एक एंगल बनाया, ये है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी ये होता है, जैसे मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल का सम होता है, बट किसी 2 इंटीरियर एंगल का सम होगा, और वो कौन सा 2 इंटीरियर एंगल होगा? उसके ऑपोजिट का 2 इंटीरियर एंगल, इसके साथ वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके साथ वाला इसके साथ वाले को अगर मैं ले लूं x और c को, ये दोनों तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, यानी ये दोनों मिलके कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पे यही बोला गया है कि ये जो एंगल E है ये 2 पार्ट से बना हुआ है, एक ये स्काई कलर वाला जो कि A है, एक ये येलो कलर वाला जो कि ये B है, ठीक है। यानी एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस B, 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है, अपने ऑपोजिट के 2 एंगल का सम। अच्छा, ऑलरेडी ये सारा चीज डिस्कस हो चुका था, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। हमने उसमें तो कर लिया था 2D में, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल को हमने क्लासिफाई कर लिया है एंगल के हिसाब से, ठीक है। बट अगर मैं साइड के हिसाब से ट्राइंगल को क्लासिफाई करूं, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें सब साइड अलग अलग है, देखो इसमें 1 डैश दिया हुआ है, इसमें 2 डैश है, इसमें 3 डैश है, यानी ये सारे साइड्स क्या हैं? अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलिन ट्राइंगल। इसमें देखो इन दोनों साइड में एक एक डैश मारा हुआ है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसमें देखो तीनों साइड में एक एक डैश मारा हुआ है, यानी तीनों साइड इक्वल है, तो इस तरीके के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे ये लिखा हुआ है 3 इक्वल साइड, 2 इक्वल साइड, नो इक्वल साइड, ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 इक्वल साइड है तो एंगल भी 3 इक्वल होगा, 2 इक्वल साइड है तो एंगल भी 2 इक्वल होगा। अच्छा, 3 इक्वल एंगल तो इसमें तो डिस्कस करके फायदा है नहीं, 3 तो एंगल इक्वल यही तीनों होगा। इसमें जो 2 एंगल इक्वल होगा वो कौन सा दोनों एंगल होगा? कौन सा? मतलब बताओ। नीचे का 2, इस साइड के ऑपोजिट का एंगल और इस साइड के भी ऑपोजिट का एंगल, ठीक है। ये एंगल अलग होगा क्योंकि ये साइड भी अलग है, तो इसके ऑपोजिट का एंगल भी अलग है, इसलिए इसमें एंगल का मार्किंग एक एक है, इसमें 2 है, ठीक है। ये तो पूरा ही अलग है, इसमें मान लो 1 मार्किंग होगा, इसमें 2 मार्किंग दे दिया, इसमें 3 मार्किंग दे दिया, ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, ये आई गेस डिस्कस नहीं हुआ था, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब तो डिस्कस हुआ है, ठीक है, बट ये चीज डिस्कस नहीं हुआ। ये है आपका नॉर्मल एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल।
कि जैसे ये 6 है या फिर ये थोड़ा लंबा है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 10। सिंपल। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। होता ही है 36 प्लस 64 इज 100। ठीक है, फेयर एनफ। तो ये हो गया एक नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं स्केलेन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि स्केलेन वर्ड का मतलब है कि तीनों अलग अलग होना चाहिए साइड। अभी अभी हमने देखा है ना स्केलेन वर्ड का मीनिंग क्या है, कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग हो। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि इसका एंगल एक 90 डिग्री है, बट साथ में तीनों साइड अलग है, तो इसको स्केलेन राइट ट्राइंगल बोल सकते हैं या स्केलेन राइट एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब ऐसा भी तो राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है जिसका दो साइड इक्वल हो। जैसे ये वाला ए है तो एक मार्किंग कर दिया, ये वाला भी ए है, एक मार्किंग कर दिया। तो क्योंकि दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी तो इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस। बट साथ में ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये दो वैरायटी आपको मिल सकता है। हम लोग हमेशा ये वाला लेके डिस्कस करते हैं, बट ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज जान के रख देना, कभी एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लिख पाओगे। ये अगर ए होता है, ये अगर ए होता है, ये वाला वैल्यू हमेशा a√2 होता है। ठीक है, जो कि आपको मिलेगा, मैंने लिखवाया था स्क्वायर के डायगोनल में, स्क्वायर का डायगोनल भी a√2 होता है। ठीक है, चलो 3-4 क्वेश्चन है, एकदम फटफट करके करते हैं क्वेश्चंस एंड देन खत्म। बताओ ये क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 90 एक्स का वैल्यू तो 88 होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से 90 इधर चला गया तो इधर 90 होगा बाकी, बट इधर 92 है तो इधर कितना होगा? 88। चलो ये तो हो गया, हो गया। अब y आप दो तरीके से निकाल सकते हो, बताओ कैसे कैसे? y निकालने का दो तरीका है, एक है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें अंदर का तीनों एंगल आप ऐड करोगे तो कितना आ जाना चाहिए? 180 डिग्री। तो करते हैं ऐसा, y प्लस 41 प्लस 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे y का वैल्यू बताओ आप लोग। एक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें ये वाला क्या है? एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो y प्लस 41 इज इक्वल टू 88 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 47। और यहाँ पे भी देख लो, इन दोनों को टोटल करोगे तो आएगा 133, तो उधर बचा हुआ रहेगा 47। ठीक है, तो जो आपको ज्यादा जल्दी हो, जो आपको दिमाग में ज्यादा जल्दी क्लिक करेगा, उससे आंसर निकाल लेना। ठीक है, समझ में आया? चलो ये वाला करो, जल्दी जल्दी फटाफट। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूं पहले ये बता देना, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये किन दोनों का सम होना चाहिए? इन दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है, तो 12x माइनस 15 इज इक्वल टू 75 प्लस
30। तो 12x कितना हो जाएगा? देखो 75 और 30 हो जाएगा 105। 105 और 15 इधर जाके ऐड होगा तो हो जाएगा 120। 12 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, यहां पे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है बट क्वेश्चन वही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री नहीं, 10 होगा क्योंकि x तो कोई एंगल नहीं बोला है ना, बस x का वैल्यू क्या है? 10। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ, ऐसा भी दे सकता है। तो तब आपको 10 मार्क करना है क्योंकि x कोई एंगल नहीं है, तो 10 डिग्री नहीं होगा आंसर। चलो करो 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 जल्दी। तो क्या फायदा उससे? थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन इंक्रीज करो यार, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। देखने में बहुत मतलब हाई फाई कुछ लग रहा है बट हलवा क्वेश्चन है एकदम। पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी भी तो यूज होगा ना। चलो पहले हम लोग एक्सटीरियर एंगल लगाते हैं। ये 127 डिग्री, ये 127 डिग्री, इसको और इसको ऐड करने से आएगा। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री हो गया। अच्छा, अब देखो, हाँ एकदम ध्यान से देखना, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, और ये वाला लाइन क्या है? ट्रांसवर्स है एक। ट्रांसवर्स का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या एंगल बोलते हैं इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है कि नहीं? देख लो एक बार, पीछे चले जाते हैं फटाफट। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। तो अभी हमको यही एग्जांपल मिला है, एंगल 3 और एंगल 6। देखो ये वाला एंगल, ये भी इंटीरियर है, बाहर तो नहीं है, एक्सटीरियर तो नहीं है, ये भी इंटीरियर है, बाहर तो नहीं है, बट अल्टरनेट है, सेम साइड में नहीं है। तो ये दोनों क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो x होता है 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x अगर 50 है तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? 127 माइनस 50 डिग्री, 77 डिग्री। एग्जाम में, स्कूल में याद है, ये सब ब्रैकेट में लिखना भी पड़ता था। ठीक है, 50, हाँ हाँ वो तो होगा ही। ठीक है, हो गया, समझ में आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी देख लेना हाँ, क्या क्या परपेंडिकुलर है, क्या क्या पैरेलल है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कितना आ रहा है? एक्स निकला, निकला एक्स कितना? 62।
Y28 कैसे किया बताओ? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देखो PQ पैरेलल टू SR, ये जो PQ लाइन है ये किसके साथ पैरेलल है? इस SR वाले लाइन के साथ। इसमें ये वाला क्या है? एक ट्रेवर्स है, ठीक है। तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, अगेन सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 65। तो ये एंगल एक्चुअली में क्या है? x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 37। इतना तो हो गया। इन द ट्राइंगल PQS, ठीक है, PQS। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ट्राइंगल का ओवरऑल टोटल कितना होता है हमेशा? 180 डिग्री। तो ये अकेले अगर 90 है, बाकी दोनों मिला के भी 90 होना चाहिए। सिंपल सा बात है। तो या फिर ऐसे लिख देता हूं चलो कि x प्लस वाई प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 180 डिग्री। ये इधर जाके माइनस होगा, ये भी इधर जाके माइनस होगा, माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 53, ठीक है। तो y निकलेगा 53 डिग्री और x निकलेगा 37 डिग्री, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग कर लेना। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं बता दूंगा, मैं एक बार कैमरे में भी देख लेता हूँ। हाँ इतना तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलो मैं ये नंबर्स एटलीस्ट लिख देता हूँ अच्छे से। ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 120 डिग्री, ये है y, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है x, एंड दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ये समझ लो। डोंट यूज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको अपना दिमाग लगा के आराम से करना, निकल जाएगा। देखो ना, ये 180 है तो ये कितना होगा? ऑरेली कर लो। ये 180 है तो ये 60 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा, खत्म है। ये 180 है तो ये 60 होगा, ये 60 है, ये 45 है तो ये 15 होगा, खत्म है, ठीक है। तो फिर भी आप लोग एक बार खुद से कर लेना, ठीक है। एक बार एंगल का नाम वाम लिख के यहाँ पे, नहीं तो ऐसा पुट कर देना ABCDE, ऐसा पुट करके एंगल का नाम लिख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। और भी है लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी बुक वगैरह देखना पड़ेगा। लाइन्स एंड एंगल्स का ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता एक्चुअली कंपैरेटिव एग्जाम में ढूंढने जाओ तो, क्योंकि मतलब इतना वो नहीं है ना, ऐसा कोई फिक्स्ड ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो ज्यादातर इसलिए मैंने भी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। चलो PDF ले लो।